हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जिनका कनेक्शन हमारे जनरेशन से है, या हम यूं कहें कि हेरिडिटरी मटेरियल से है। अब ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज आपको कोई देखता है तो कहता है कि आप अपने पेरेंट्स की तरह लगते हैं। आपकी आंखें हो, नाक हो, या आपकी एक्टिविटी हो, आपके पेरेंट्स पे हैं, गई हैं। तो कैसे गई हैं, किसकी वजह से गई हैं? तो ये जब क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में कुछ कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ये हेरिडिटरी मटेरियल क्रोमोसोम को हम कहें, डीएनए को कहें, या जीन को कहें। तो आज इस टॉपिक में, आज इस वीडियो में हम डीएनए, क्रोमोसोम और जीन के डिफरेंस को देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, प्लीज जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास टाइम टू टाइम सारा टॉपिक अवेलेबल होता रहे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्रोमोसोम, डीएनए और जीन ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो हम सब प्रीवियस वीडियो में भी हमने देख रखा है सेल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सेल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, या फिर हम यूं कहें कि इस क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमारे बॉडी से सेल को निकालना होगा। ये रहा हमारा बॉडी, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल को निकालेंगे। इस सेल में हम देख रहे हैं दो पार्ट, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस पार्ट, और इसी न्यूक्लियस पार्ट को हम यहाँ से निकालते हैं तो इस न्यूक्लियस पार्ट में हमें क्रोमोसोम दिखाई देगा। क्या मिलेगा यहाँ, क्रोमोसोम मिलेगा। तो यहाँ से हमने बेसिक समझा कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है, इन द न्यूक्लियस, इन द सेल न्यूक्लियस क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। अब ये क्रोमोसोम सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। क्लियर? जब सेल डिवीजन की बात होती है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो वहाँ कुछ स्टेप्स होते, कुछ स्टेजेस होते हैं। जैसे माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो प्रोफेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये जो क्रोमोसोम है यहाँ, ये अभी क्रोमेटिन के फॉर्म में है। इसे हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे। और यही आफ्टर कंडेंसेशन जब ये मेटाफेज में आता है तो ये क्रोमोसोम का फॉर्म लेता है, क्रोमोसोम की शेप में आता है। अब इसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अभी पतंग का टाइम ही है, कहा जाए तो अभी पतंग काफ़ी लोग उड़ाते ही हैं। तो पतंग उड़ाने में थ्रेड पतंग में लगा होता है। उस थ्रेड को कभी आपने अपनी उंगली में लपेटा है? सबने लपेटा होगा, मैंने भी लपेटा है। तो उसमें जब आप फोल्ड करते हैं दो उंगलियों के बीच में, सपोज ये अंगूठा हो गया आपका और यहाँ लिटिल फिंगर, छोटी उंगली हो गई, इन दोनों के बीच में जब उस थ्रेड को हम लपेटते हैं तो वो थ्रेड होता काफ़ी लंबा है, लेकिन जब उंगलियों में इस तरह से एक जगह कॉम्पैक्ट हो जाता है तो ये एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बनाता है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ हमारा क्रोमोसोम का है। देख रहे होंगे आप यहाँ स्ट्रक्चर में, ये इसी तरह का स्ट्रक्चर हुआ कि एक लंबा सा थ्रेड है जो कि कंडेंस्ड होने के बाद एक छोटे से स्पेस में है। तो ये क्रोमोसोम भी क्या है, क्रोमेटिन, जिस चीज का बना होता है वो काफी लंबा होता है, लेकिन जब ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, ये जब बहुत छोटे स्पेस में रहता है तो काफी छोटा हो जाता है। तो अब ये क्रोमोसोम को हम देख रहे हैं। अब इसी क्रोमोसोम में हमने देखा था कि ये जो क्रोमोसोम है ये बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन का। ये क्रोमोसोम बने होते किस चीज के, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के। तो अब ये क्रोमोसोम से ही डीएनए भी आ गया। क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स किस चीज का बना है, डीएनए एंड प्रोटीन का बना है। दैट मीन्स क्रोमोसोम को या डीएनए को दोनों क्या हो गया, मिलती जुलती चीजें हो गई। कि क्रोमोसोम का शेप, ये शेप के अकॉर्डिंग ये अलग चीज है, लेकिन ये शेप किसकी वजह से है, तो ये डीएनए और प्रोटीन की वजह से है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं हम डीएनए का स्ट्रक्चर। जब इसे हम खोलेंगे, इस क्रोमोसोम को
खोलेंगे धागे को तो यहाँ धागा निकलता जाएगा। जैसे कि ये हाथ में हमने धागा लपेटा, उसे अगर खोलते जाएंगे तो काफी लंबा थ्रेड निकलता जाता है, वैसा ही कुछ यहाँ डीएनए के साथ है, डीएनए निकलता जाता है। तो नेक्स्ट अभी हम स्लाइड में हम वो सारा क्लियरली देखने वाले हैं। तो ये डीएनए यहाँ पे निकलेगा, प्लस डीएनए न्यूक्लियस के अलावा और भी प्रेजेंट होते हैं। कहीं कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? ये सेल ऑर्गेनेल्स है। इस सेल ऑर्गेनेल्स में डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट, लेकिन यहाँ डीएनए सिर्फ विदाउट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, नेकेड डीएनए प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। तो हम सबसे पहले यहाँ हमने देखा कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और ये क्रोमोसोम बना है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का, और ये डीएनए न्यूक्लियस के अलावा सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। अब हम इस क्रोमोसोम को, इस धागेनुमा स्ट्रक्चर को अब खोलेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर ये डीएनए कहाँ है और ये हिस्टोन प्रोटीन इसमें कैसे कॉम्पैक्ट होता है, कैसे ये जुड़ा होता है इससे। तो ये देखिए, यहाँ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्रोमोसोम का। अब इस क्रोमोसोम के पार्ट को अगर हम खोलते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो सर्कल है ये हिस्टोन प्रोटीन है, और इसी हिस्टोन प्रोटीन में ये डीएनए जो थ्रेड है, ये थ्रेड इसमें बाइंड अप रहता है, घुमा हुआ रहता है, कम्प्लेक्स बनाता है जो कहलाता है न्यूक्लियोसोम। ये कम्प्लेक्स हो गया। अब इस कम्प्लेक्स को अगर हम खोलेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, दिस इज डीएनए। क्लियर? क्रोमोसोम को जब हम खोल रहे हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है? न्यूक्लियोसोम कम्प्लेक्स दिख रहा है। दैट मीन्स कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का एक कम्प्लेक्स है जिससे क्रोमोसोम बना है, और उसको जब हम खोलते हैं, उस थ्रेड को जब हम बाहर करते हैं तो वो थ्रेड के क्या कहलाया? वो डीएनए कहलाया। अब इसी डीएनए के थ्रेड में कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, वो कहलाते हैं जीन। क्लियर? यहाँ डीएनए हम कैसा देख रहे हैं? तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, और डीएनए में ही कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं, वो कहलाते हैं जीन। और ये जीन रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस हो, या फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रेट का ट्रांसफर होना हो, तो ये जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ क्वेश्चन अगर आता है कि हेरेडिटरी मटेरियल कौन है, और ऑप्शंस में रहता है क्रोमोसोम रहे, इसके अलावा अदर ऑप्शंस रहे, तो क्रोमोसोम आप लिखेंगे। अगर डीएनए इंडिविजुअल रहे, बाकी अदर ऑप्शंस रहे तो डीएनए। लेकिन अगर सारे ऑप्शंस हो, जीन हो, डीएनए हो, क्रोमोसोम हो, तो वहाँ हम किसे देंगे? जीन को देंगे, क्योंकि जीन स्पेसिफिक सेगमेंट है जो कि ट्रांसफर हो रहा है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्लियर है यहाँ पे? तो डीएनए अब हम देख रहे हैं कि ये डीएनए बना किस चीज़ का है, मतलब ये जीन, डीएनए, ये सब बने किस चीज़ के हैं। तो मोस्टली हम जानते हैं कि डीएनए 3 चीज़ों से मिलके बनता है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। क्लियर? ये 3 चीज़ों से मिलके क्या बना है? हमारा डीएनए बना है। अब बेस की बात करें तो केमिस्ट्री में बहुत सारे बेस हैं, लेकिन हमें यहाँ जेनेटिक बेस की बात करनी है। हमारे बॉडी में जो जीन से रिलेटेड बेस हैं, उस बेस की हम बात करें तो वो बेसेस हैं 2 तरह के, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन बेसेस। 2 बेसेस होते हैं, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन बेसेस। अब पायरिमिडीन बेसेस कौन कौन से हैं और प्यूरिन बेसेस कौन कौन से हैं, इसे अगर हम याद रखना चाहें तो बहुत सिंपल सा फंडा है इसे याद रखने का, जो मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था, जो कि ये आपके सामने आज मैं बता रही हूँ। जैसे प्यूरिन बेस है, आप अगर खाना खा रहे हो पूरी और सब्जी, ठीक है, तो पूरी अगर घट जाएगा तो आप क्या बोलोगे? ए जी पूरी दो,
या पूरी लाओ। तो ए एंड जी, AG, एडेनिन एंड गुआनिन, ये कौन से बेस हो गए? ये प्यूरिन बेसेस हो गए, यानी पूरी, AG पूरी। क्लियर? अब पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में हम देखेंगे, आपके पॉकेट से अगर किसी ने पैसे निकाल लिए तो आप क्या बोलोगे? पाई कट, CUT, कट। C मीन्स साइटोसिन, U यूरासिल एंड T थायमिन। ये टोटल 5 जेनेटिक बेसेस हैं। अब यहाँ आपके मन में क्वेश्चंस होगा कि DNA या RNA हम पढ़ते हैं तो 4 ही पढ़ते हैं, ये 5 कहाँ से आ गए? तो दोनों में, DNA या RNA दोनों की अगर बात करें, दोनों में 4 बेसेस होते हैं। DNA में कौन कौन से होते हैं? A, T, G, C। और RNA में कौन से होते हैं? तो RNA के बेसिस को याद रखने के लिए आप एक और वर्ड याद रखिए, बट, BUT, बट। यूरासिल इन प्लेस ऑफ थायमिन, यूरासिल थायमिन की जगह पे प्रेजेंट होता है। किसकी केस में? RNA की केस में। दैट मीन्स यहाँ T की जगह पे क्या हो जाएगा? U, और अदर बेसेस आर सेम। ATGC is present in DNA, but uracil is present in place of thymine in case of RNA। तो ये बेसिक DNA का स्ट्रक्चर है कि DNA बना है बेस शुगर एंड फॉस्फेट से। अब शुगर की बात करें तो DNA के शुगर में DNA का नाम हम देखते हैं डीऑक्सीराइबोज, जो कि इसके शुगर को डिनोट करता है, इसके शुगर के नाम की वजह से है। तो शुगर हम जानते हैं कि पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है। सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप है जो कि पेरेंटल शुगर है, जो कि हमारा क्या है? राइबोज शुगर है। और इसी सेकेंड पोजीशन पे OH की जगह पे अगर H रहे, डीऑक्सीराइबोज शुगर वो हो जाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ O नहीं होता है, तो वो किसकी केस में वो शुगर होगा? तो DNA की केस में। DNA का नाम ही है डीऑक्सीराइबोज। तो ये शुगर हो गए, और राइबोज शुगर प्रेजेंट होगा कहाँ? RNA के केस में। इसके अलावा फॉस्फेट हो गया। अब ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? तो बेसेस के बीच में बॉन्डिंग होती है। हम जानते हैं A और T, G, C, ये 4 बेसेस है, जिसमें एक का T के साथ, G का C के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और यही बेस जुड़े होते हैं किससे? शुगर से। और इसी शुगर से जुड़ा होता है फॉस्फेट। ये एक स्ट्रैंड हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। तो ये सारी डिटेल DNA के स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल एक नॉर्मल सा हम देख रहे हैं कि यहाँ शुगर से बेस एंड फॉस्फेट दोनों अटैच होते हैं। ये फॉस्फेट फिर शुगर से अटैच्ड होगा, ये शुगर अगेन बेस से अटैच्ड, फिर फॉस्फेट, और इसी तरह ये लंबा चेन बना होता है। यहाँ देख रहे हैं डबल स्टैंडर्ड, वैसे ही एक चेन बना, फिर बेस पेयरिंग हुई, फिर नेक्स्ट चेन बना। तो ये हुआ DNA का स्ट्रक्चर। तो हमने अभी तक क्या देखा कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जब उसे हम खोलते हैं तो वहाँ से क्वाइलिंग दिखती है। ये क्वाइलिंग क्या है? तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, किसका? DNA का। तो हिस्टोन प्रोटीन और DNA के कॉम्प्लेक्स को ही हम क्या कह रहे हैं? क्रोमोसोम कह रहे हैं। अब इसी को जब हम थ्रेड को खोलेंगे तो यहाँ हम देखेंगे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। दिस इज DNA। क्लियर? ये हमारा हो गया क्या? DNA हो गया। और इसी DNA में स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो जीन हो गए। अब इस जीन को एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज ये हमारा घर है या आपका घर है। आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स होंगे जिन्हें हम कहे तो एक जीनोम का वर्ड दे देते हैं। ये हमारा जीनोम हो गया है। आपके जितने भी आप मेंबर्स हैं वो जीनोम हो गए। जीनोम क्या है? तो ये जो क्रोमोसोम है जो एक पेरेंट से
चाइल्ड में आता है, तो हमारे बॉडी में बात की जाए तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23 पेयर्स हैं। और नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा या किसी अदर सेल में भी रहेगा तो वो 23 पेयर्स ही क्रोमोसोम होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है या कम भी नहीं होना है। तो ये जो 23 पेयर्स हैं वो दोनों पेरेंट्स से आते हैं, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स से आएंगे। तो ये जो एक मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ 23 क्रोमोसोम फ्रॉम वन पेरेंट एंड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम अदर पेरेंट, तो ये जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम है ये कहलाता है हमारा जीनोम। बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम ही क्या कहलाता है? जीनोम। तो यहाँ अभी हम बात कर रहे थे कि आपके घर में सपोज 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब इस 5 मेंबर्स में आपने कॉलेज में एडमिशन ले रखा है या स्कूल में एडमिशन ले रखा है, तो स्कूल या कॉलेज जाना किनको है? आपको जाना है, बाकी अदर पर्सन को नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि एडमिशन आपने लिया है, पढ़ना आपको है, तो यहाँ से जाएगा कौन? आप जाएंगे। डैट मीन्स यहाँ कहने का क्या मतलब है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए काफ़ी बड़ा होता है, मतलब फैमिली मेंबर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जाना किसको है? स्पेसिफिक सीक्वेंस को, यानी आपको। आप जा रहे हैं, आपने एडमिशन लिया है इसलिए। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ही वो कोड प्रेजेंट होता है, जो कोड रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस हो, एंजाइम की सिंथेसिस हो, आरएनए की सिंथेसिस हो, या फिर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होना है, तो ये किसके थ्रू होगा? तो जीन के थ्रू होगा। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, ये सारी चीज़ें एक ही है, बस इसको खोलते जाइए तो सारा रिजल्ट आपके सामने आता जाएगा। तो आज हमने क्या क्या देखा? क्रोमोसोम के बारे में देखा, कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। और ये क्रोमोसोम बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन का। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है स्ट्रक्चरली, और इसी डीएनए में स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं जो कहलाते हैं जीन। डीएनए के स्ट्रक्चर को या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे हम कभी भी नेक्स्ट वीडियो हो या फिर बीच में जब भी मौका मिले तो क्रोमोसोम और डीएनए पे सेपरेट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये डिफरेंस को लेके था। होप आपका अब क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि क्रोमोसोम, डीएनए और जीन में क्या स्ट्रक्चरली या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो चलिए, होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।